प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। वहां एक नई गठबंधन सरकार बनने की संभावना और मजबूत हो गई है, जिसके बाद नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि ऐसा हुआ तो ये देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक होगा। उन्होंने ये चेतावनी एक महत्वपूर्ण दक्षिणपंथी नेता नेफ्टाली बेनेट के प्रस्तावित गठबंधन में शामिल होने के ऐलान के बाद दी है। बेनेट को किंगमेकर माना जाता है। उनकी यामीना पार्टी के गठबंधन में शामिल होने से नेतन्याहू की 12 साल से जारी सत्ता का अंत हो सकता है। 71 वर्षीय नेतन्याहू इजराइल में सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले नेता हैं और इजराइल की राजनीति में एक पूरे दौर में उनका दबदबा रहा है। मगर रिश्वतखोरी और धांधली के आरोपों का सामना कर रहे नेतन्याहू की लिकुड पार्टी मार्च में हुए आम चुनावों में बहुमत नहीं जुटा पाई और चुनाव के बाद भी वो सहयोगियों का समर्थन नहीं हासिल कर सके। इजराइल में पिछले 2 सालों से लगातार राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है और 2 सालों में 4 बार चुनाव हो चुके हैं। इसके बावजूद वह स्थिर सरकार नहीं बन पाई है और न ही नेतन्याहू बहुमत साबित कर पाए हैं। अभी वहां एक गठबंधन सरकार बनाने की कोशिशें हो रही हैं। नेतन्याहू के बहुमत साबित नहीं कर पाने के बाद चुनाव में दूसरे नंबर पर रही पार्टी यश एतेड को सरकार बनाने का मौका दिया गया है। मध्य मार्गी पार्टी के नेता और पूर्व वित्त मंत्री यार लैपिड को बुधवार 2 जून तक बहुमत साबित करना है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने नेफ्टाली बेनेट के विपक्षी गठबंधन में जाने के ऐलान के कुछ ही समय बाद गठबंधन सरकार बनाने को लेकर चेतावनी देते हुए कहा कि इससे इजराइल की सुरक्षा खतरे में होगी। नेतन्याहू ने कहा कि वामपंथी सरकार मत बनाए। ऐसी कोई भी सरकार इजराइल की सुरक्षा और भविष्य के लिए खतरा होगी। उन्होंने कहा वो इजराइल की रक्षा के लिए क्या करेंगे, हम हमारे दुश्मनों से आंखें कैसे मिलाएंगे, वो ईरान में क्या करेंगे, गजा में क्या करेंगे, वो वाशिंगटन में क्या कहेंगे। उन्होंने दक्षिणपंथी यामीना पार्टी के नेता नेफ्टाली बेनेट पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये सदी का सबसे बड़ा छल है। नेतन्याहू का इशारा बेनेट के पिछले बयानों की ओर था, जिसमें उन्होंने लोगों से वादा किया था कि वो लैपिड के साथ जुड़ी ताकतों के साथ नहीं जाएंगे। नेतन्याहू की पार्टी ने शनिवार को बेनेट और एक अन्य पार्टी के सामने बारी बारी से प्रधानमंत्री बनने का एक प्रस्ताव रखा था, मगर वो नामंजूर हो गया। इसके बाद उन्होंने रविवार को दोबारा ये प्रस्ताव रखा। इजरायली मीडिया में खबरें आई थी कि इसके तहत पहले नेतन्याहू की जगह बेनेट को और उनके बाद लैपिड को प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की गई थी। नेतन्याहू के बहुमत नहीं साबित करने के बाद यार लैपिड को सरकार बनाने के लिए 28 दिनों का समय दिया गया था, लेकिन गजा में संघर्ष की वजह से इस पर असर पड़ा। उनकी एक संभावित सहयोगी अरब इस्लामिस्ट राम पार्टी ने गठबंधन के लिए जारी बहुमत से खुद को अलग कर लिया। फलस्तीनी चरमपंथी गुट हमास और इजराइल के बीच 11 दिनों तक चली लड़ाई के दौरान इजराइल के भीतर भी यहूदियों और वहां बसे अरबों के बीच संघर्ष हुआ था। इजराइल ने अनुपातिक प्रतिनिधित्व की चुनावी प्रक्रिया की वजह से किसी एक पार्टी के लिए चुनाव में बहुमत जुटाना मुश्किल होता है। ऐसे में छोटे दलों की अहमियत बढ़ जाती है, जिनकी बदौलत बड़ी पार्टियां सरकार बनाने के आंकड़े को हासिल कर पाती हैं। जैसे अभी 120 सीटों वाली इजरायली संसद में नेफ्टाली बेनेट की पार्टी के केवल 6 सांसद हैं, मगर विपक्ष को स्पष्ट बहुमत दिलाने में वो अहम भूमिका निभा सकते हैं। बेनेट ने अपनी पार्टी की एक बैठक के बाद कहा, नेतन्याहू एक दक्षिणपंथी सरकार बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि मैं अपने दोस्त यार लैपिड के साथ एक राष्ट्रीय सरकार बनाने के लिए प्रयास करूं, ताकि हम दोनों मिलकर देश को वापस सही रास्ते पर लौटा सकें। बेनेट ने कहा कि ये फैसला इसलिए जरूरी है ताकि देश में 2 साल के भीतर 5वां चुनाव करवाने की नौबत न आए। इजराइल में नए गठबंधन में दक्षिणपंथी, वामपंथी और मध्य मार्गी पार्टियां साथ आ जाएंगी। इन सभी दलों में राजनीतिक तौर पर बहुत कम समानताएं हैं, मगर इन सब का मकसद नेतन्याहू के शासन का अंत करना है।